Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we will do the revision of unit number 1, the human body, unit number 2, food and a balanced diet, and unit number 3, digestion. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी. इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन था एमसीक्यूज, और इनके हमने स्टेटमेंट को रीड करके करेक्ट आंसर को मार्क करना था. विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव्स शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, कि कौन से टिश्यूज आपके ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, तो वो टिश्यूज हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड, कार्डियक मसल्स मेकअप विच ऑर्गन, कार्डियक मसल्स किस ऑर्गन को बनाते हैं, तो कार्डियक मसल्स हार्ट को बनाते हैं. नंबर 3, which are the muscles that perform their jobs without even thinking about them called, कि उन मसल्स को हम क्या कहते हैं जो अपनी जॉब कुछ भी सोचे बगैर परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. नंबर 4, व्हाट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रांग, कि हमारे बोन्स को क्या चीज़ें स्ट्रांग बनाती हैं, तो हमारी बोन्स को ये तमाम चीज़ें स्ट्रांग बनाती हैं जो हैं एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड और मिल्क. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द, जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो ईयर में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 2 वॉज फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमने करेक्ट आंसर लिखना था. बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ, तो बोन एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू की. डैश मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी, कि वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जब ब्लड को पंप किया जा रहा होता है फुल बॉडी में, तो वो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स. अ प्लेस इन अ वर्टिब्रेट्स बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज अ, तो ऐसी जगह एक वर्टिब्रेट की बॉडी में यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स ज्वाइन करें उनको हम जॉइंट कहते हैं. द टिश्यू दैट जॉइंस टू बोन्स टुगेदर इज नोन एज, ऐसा टिश्यू जो टू बोन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं. द जॉइंट विच मूव अ पार्ट ऑफ योर बॉडी इन वन डायरेक्शन ओनली इज नोन एज अ, ऐसा जॉइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं. द जॉइंट दैट कैन मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन इज नोन एज, तो ऐसा जॉइंट जो कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है किसी बॉडी के पार्ट को, उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मसल्स, स्टमक किसकी एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स की. द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द डैश सिस्टम टू हेल्प यू इन मूव, मस्कुलर सिस्टम आपको मूव कैसे करवाते हैं, स्केलेटल सिस्टम के साथ. डैश मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स इन द बॉडी, कि वो कौन से मसल्स हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनाते हैं, तो वो हैं स्मूथ मसल्स. उसके बाद हमारे पास मैचिंग कॉलम से, जिसमें हमने डेफिनेशन को रीड करके करेक्ट ऑप्शन को उसके आगे मार्क करना है. अ टिश्यू दैट होल्ड्स टू और मोर बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट, एक टिश्यू जो टू या उससे ज़्यादा बोन्स को एक जगह पे प्लेस सकता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन अ बॉडी, बॉडी में जो बोन्स का फ्रेमवर्क है उसको हम स्केलेटन कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक टिश्यूज का ग्रुप जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम ऑर्गन कहते हैं. अ थिक शीट ऑफ टिश्यूज दैट अटैचेज अ मसल टू अ बोन, एक थिक शीट ऑफ टिश्यू जो कि एक मसल को बोन से अटैच कर रही होती है उसको हम टेंडन कहते हैं. द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तो ऑल लिविंग थिंग्स की बिल्डिंग यूनिट है सेल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम दी गई थी और उसके पार्ट्स को हमने ऐसे ही लेबल करना था. तो सबसे टॉप पे जो हेड होता है स्केलेटन का उसको हम स्कल कहते हैं. उसके बाद जो फ्रंट पार्ट आता है बॉडी का वो रिब्स हैं. रिब्स किस चीज़ से अटैच होती हैं, स्पाइन से, और स्पाइन के नीचे जो लेग्स की बोन्स हैं उनको हम फेम्योर कहते हैं. नाउ यूनिट नंबर 2, फूड एंड अ बैलेंस डाइट. इसमें भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज. डाइटरी फाइबर कैन बी फाउंड इन, तो डाइटरी फाइबर किस में पाया जाता है, डाइटरी फाइबर व्हीट में पाया जाता है. विच ऑफ दीज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से वो कौन सी फूड है जो कार्बोहाइड्रेट की गुड सोर्स है, तो वो है ब्रेड. दिस विटामिन इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट, तो सनलाइट में हमारी स्किन कौन से विटामिन बनाती है, हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है.
विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। इनमें से वो कौन सी फूड है जिससे हमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, तो वो है फिश। विच ऑफ दीज वी शुड ईट वेरी लिटिल ऑफ, कि इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कम खानी चाहिए, तो वो हैं स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद हमें नेम्स दिए गए थे डिफरेंट चीज़ों के, और उसमें से हमने डिफरेंट चीज़ को सिलेक्ट करना था और उसके रीज़न भी आगे लिखनी थी। तो सबसे जो फर्स्ट है उसमें है मिल्क, कर्ड, चीज़, जैम, बटर। इसमें सबसे डिफरेंट है जैम, क्योंकि जैम एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद है क्यूकम्बर, पीस, कैरेट, लेट्यूस और स्पिनच। इसमें सबसे डिफरेंट है हमारे पास पीस, क्योंकि पीस में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास शुगर केन, बनाना, एप्पल, ग्रेप और गुआवा। इसमें सबसे डिफरेंट शुगर केन है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है पिस्टैचियो, कैश्यू नट, वॉलनट, अनियन और आलमंड। इसमें सबसे डिफरेंट है हमारे पास अनियन, क्योंकि ये एक वेजिटेबल है। प्रोटीन, मिनरल, वुड, फैट, विटामिन। इसमें सबसे डिफरेंट हमारे पास वुड है, क्योंकि वुड कोई एडिबल नहीं है और बाकी चीज़ें सारी एडिबल चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुट टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इनटू ईच कॉलम ऑफ द टेबल बिलो। यहाँ पे हमें एक बॉक्स में डिफरेंट एडिबल चीज़ें दी गई थी, और उसके बाद हमें एक टेबल दिया गया था जिसमें हमने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और विटामिन को सेपरेट करना था। तो इसमें वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट थी वो थी एग्स और नट्स, और जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो हैं सीरियल्स और कैरेट। उसके बाद जिसमें फैट्स मौजूद होता है वो हैं बटर और चॉकलेट, और जिसमें विटामिन मौजूद होते हैं वो है कैरेट, सनशाइन और लेमन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ फूड पिरामिड। यहाँ पे आपने फूड पिरामिड ड्रॉ करना था जो आपकी बुक में दिया गया था, और उस फूड पिरामिड में आपने डिफरेंट स्टेजेस बता या डिफरेंट चीज़ें बतानी थी, फूड के ग्रुप्स बताने थे, और साथ ये भी ड्रॉ करना था कि कौन सा फूड का ग्रुप आपको एक दिन में कितने अमाउंट में चाहिए होता है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, डाइजेशन। इसमें भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थे एमसीक्यूज। विच टीथ आर यूज फॉर बाइटिंग इनटू फूड, कि फूड को बाइट करने के लिए कौन से टीथ यूज किए जाते हैं, तो इन सीजर्स यूज किए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट थ्रू द, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू पास आउट होती है, तो वो एनएस के जरिए पास आउट होती है। व्हाट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, कि गॉल ब्लैडर में क्या चीज़ स्टोर होती है, तो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। वेयर डू द न्यूट्रिएंट्स गो आफ्टर दे पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स, कि इंटेस्टाइनल वॉल्स को पास करने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाते हैं, तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स अबाउट द लिवर, कि इनमें से कौन सी चीज़ें ट्रू हैं लिवर के बारे में, तो ये तमाम चीज़ें लिवर के बारे में ट्रू हैं, जो कि हैं इट हेल्प्स फिल्टर द ब्लड, इट स्टोर्स फूड एनर्जी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इन द माउथ हेल्प्स टू सॉफ्टन फूड, के माउथ में क्या चीज़ फूड को सॉफ्ट करती है, तो वो है सलाइवा। द स्टमक प्रोड्यूसेस डैश विच किल्स द बैक्टीरिया इन फूड, फूड में बैक्टीरिया को क्या चीज़ किल करती है, तो वो जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। द लार्ज इंटेस्टाइन absorbs द डैश फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंड्स द सॉलिड पार्ट इट आउट ऑफ द बॉडी एज, इंटेस्टाइन का जो लार्ज पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, वो उसको वेस्ट के अंदर ऐड करता है, और फिर वो जो सॉलिड पार्ट है वो आपकी बॉडी से एनएस के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड डैश, लिवर एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। द डैश हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है टंग। Bile is produced by the dash and stored in dash. Bile प्रोड्यूस किया जाता है लिवर में और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। Saliva softens the food and start the digestion of. Saliva फूड को सॉफ्टन करता है और डाइजेशन उसमें करता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की। क्वेश्चन नंबर 3 वाज मैचिंग कॉलम्स। इसमें पहले हमें टर्म दी गई थी और उसको उसके हमने डेफिनेशन से मैच करना था। सो नंबर 1 है सलाइवा।
सलाइवा हमारे पास क्या होता है, अ फ्लूइड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के साथ हेल्प करता है। उसके बाद है लिवर। लिवर क्या होता है, प्रोड्यूसेस बाइल, जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है। थर्ड इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होता है, अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब है। नंबर फोर इज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या होता है, इट स्टोर्स बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है। नंबर फाइव इज स्टमक। स्टमक क्या है, स्टोर्स फूड फॉर सेवरल आवर्स। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी फूड को सेवरल आवर्स के लिए स्टोर करता है। नंबर सिक्स इज पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज क्या है, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन फैट्स। पेंक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो फैट्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। Number four was mark the sentences with true or false. The teeth which cut food are incisors. वो teeth जो food को cut करते हैं वो incisors होते हैं, तो इसका आंसर था true. There are salivary glands in the teeth. कि teeth में salivary glands होते हैं, its answer is false. Food enters the stomach through the small intestine. कि food आपके stomach में small intestine के जरिए जाती है, तो इसका आंसर है false. The liver is bigger than the pancreas. कि liver pancreas से ज़्यादा बिगर है, तो इसका आंसर है ट्रू। इट इज़ बेटर फॉर द डाइजेशन इफ वन स्टैंड्स व्हाइल ईटिंग, कि आपकी डाइजेशन बेहतर होगी अगर आप खाना खाते वक्त खड़े हों, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फाइव वाज लेबल द डायग्राम। इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दी गई थी, उसके पार्ट्स को आपने लेबल करना था। तो सबसे जो फर्स्ट बॉक्स था हमारे पास वो था माउथ। माउथ के बैक साइड पे स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। स्लाइवरी ग्लैंड से नीचे जो पाइप आ रहा है वो फूड पाइप है। फूड पाइप एंटर हो रहा है स्टमक में। स्टमक आगे कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन से। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेबल द डायग्राम। इसमें आपको टीथ की डायग्राम दी गई थी, उसके पार्ट्स को आपने लेबल करना था। तो आपके माउथ में जो सबसे फ्रंट पे टीथ होते हैं वो हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स के साथ जो बैक साइड पे सबसे मौजूद होते हैं वो हैं मोलर्स। मोलर्स और इंसीजर के दरमियान में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्री मोलर्स, और प्री मोलर्स से आगे जो टीथ होते हैं वो होते हैं कैनाइन। Okay, students, now we will meet in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.